विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षिप्त में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में भी श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का भी बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आइए मैं विष्णु पुराण के बारे में बताती हूँ। जाने अगले जन्म में क्या होंगे, आप जाने विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण कथा में राजा जड़ भरत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्यों को यह बताया गया है कि कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़ भरत की कथा से कैसे मिलता है। मनुष्य को अगला जन्म जड़ भरत की कथा है। वह एक इंसान संत राजा था। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन वह हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे तभी एक हिरनी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई। लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरनी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरनी को जन्म दिया और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरनी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जड़ भरत ने उस हिरनी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरनी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़ भरत आनंदित होते रहते। राजा का मोह हिरनी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरनी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरनी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा से बताया गया है कि मनुष्य के मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है।
इसलिए कहते हैं कर्म और कामनाएं दोनों को ही मनुष्य के अगले जन्म का कारण माना जाता है। जो भी लोग भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, ये देखा गया कि उनके समस्त पाप दुख खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पृथ्वी लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु के निर्मल पदों को प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति के 4 प्रकार माने गए हैं: सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। श्रवण, परीक्षित, कीर्तन, सुखदेव, स्मरण, प्रहलाद, पाद सेवन, लक्ष्मी, अर्चन, पृथ्वीराज राजा, वंदन, अक्रूर, दास, हनुमान, सख्य, अर्जुन और आत्मनिवेदन बलि राजा, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण में क्या अंतर है? शिव पुराण में भगवान शिव और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के साथ ही उनके भक्तों के बारे में जानकारी दी गई है। शिव पुराण शैव पंथियों का ग्रंथ है, तो विष्णु पुराण वैष्णव पंथियों का ग्रंथ है। पाठ की रचना समय के 7 परतों में की गई और फिर से लिखी गई। इसकी जड़ें संभवतः प्राचीन पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के ग्रंथों में थी, जो आधुनिक युग में नहीं बची है। पद्म पुराण विष्णु पुराण को सत्व पुराण अच्छाई और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला पुराण के रूप में वर्गीकृत है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण।